बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 8 एक्सपोनेंट एंड पावर। क्लास 8 एक्सपोनेंट एंड पावर्स का एक्सरसाइज 12.1 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये रहा क्वेश्चन, में देख ले। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, आंसर पावर में ही फाइंड करना, सिंप्लीफाई नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8 -4 की पावर, ये हमने लिख लिया क्वेश्चन। -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। लॉ कौन सा लगेगा? a की पावर m डिवाइड a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये लॉ लग जाएगा इसके अंदर। -4 की पावर 5 है और यहाँ पर 8 है, ये हो जाएगा -4 की पावर 5 माइनस 8। तो -4 की पावर -3। अब दूसरा लॉ क्या है? a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। ये लग गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/-4 की पावर 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह ये सेकंड पार्ट भी है, हमने यहाँ लिख लिया है सेकंड पार्ट। 1/2 की पावर 3 और उसकी पावर 2। अब इसके अंदर क्या है, 1 की पावर भी 2 अगर हम कर लें या 3 कर लें तो भी वैल्यू 1 होगा। तो इसको कर लेते हैं हम 1 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं 1/2 की पावर 3 और उसकी पावर 2। अब कौन सा लॉ हो जाएगा? a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। एक लिए लॉ, ये वाला लॉ लग गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 इंटू 2। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 1/2 की पावर 6 या 1/2 की पावर 6। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब है हमारा इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है ये रहा। -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। ये a और ये b पावर सेम है दोनों की, तो ये a b हो गया। आएगा a की पावर लॉ a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। ये वाला लॉ लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया -3 और 5/3 दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे a और b की, तो हो जाएगा -3 इंटू 5/3 की पावर 4। इस लॉ के हिसाब से इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, तो ये इससे ऐसे 3 से 3 बन जा और ये -1 पे गया, तो ये हो गया -1
माइनस 1 की पावर 4 और 5 की पावर भी 4, यानी ये भी ए बी है। तो ये हो जाएगा माइनस 4 को अगर हमने खोल दिया, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। 1 इंटू 5 की पावर 4, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई किया इस तरह से, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ये इस तरह से 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, और 5 की पावर 4, ये आंसर आ गया 5 की पावर 4। पार्ट 3, क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 और मल्टीप्लाई, यानी 2 लग जाएंगे लॉ। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, एक तो ये, और दूसरा ए की पावर m इंटू, सॉरी ये प्लस है, और ये ए की पावर m डिवाइड वाला है, ये ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। ये 2 लॉ लग जाएंगे इसके अंदर। पहले डिवाइड वाला लगा लेते हैं। 3 की पावर -7 माइनस, और फिर से यहाँ पर पावर में माइनस है, यानी -10, ये वाला माइनस और ये माइनस डिवाइड के रूल से, और फिर से -10, ये हो गया, और मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, ये हो जाएगा 3 की पावर -7 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5, ये हो गया इसका। अब ये लॉ लग जाएगा, एक की पावर वाला 3 की पावर 3 प्लस -5, इस तरह से ये हो गया, और ये हो जाएगा 3 की पावर -2। अब कौन सा लॉ, ए की पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर m, यानी 1 अपॉन 3 की पावर 2। ये हमारा इसका आंसर आ गया 4th पार्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट है इसका, ये वाला। 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3, लॉ कौन सा होगा, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू -7 की पावर -3, ये हो जाएगा -14 की पावर -3। फिर ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर है तो लॉ कौन सा होगा, ए की पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर m, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 अपॉन -14 की पावर 3। ये हमारा 5th पार्ट का आंसर हो जाएगा। डन।